डाटा डाटा हो सकता है तो आगे भी होंगे। m1 v1 is equal to m2 v2। क्लियर था यहाँ तक? यस यस सर। सर। यस सर। ये c1 था, ये 300 था, और m2 क्या था, c2 था, ये 300 प्लस v था। हाँ या ना? यस सर। ठीक है भाई। c1 इंटू 300, c2 को क्या लिख सकते हैं, c1 बाई एन स्क्वायर, c1 बाई 16, अरे बोलो, एंड 1 प्लस 4 अल्फा 1, 4 अल्फा, 4 अल्फा याद है, 300 भी यहाँ तक लिखे थे। हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। अच्छा ठीक है भाई, देखते हैं हम भी कैलकुलेट करके, कैसे नहीं आ रहा है भाई। हाँ, एक का आंसर तो खसपेल का तो आ रहा है आंसर, वही ना करें सारे बच्चों को मैंने क्यों दिया था ये मैथ जी। यस, खसपेल का सही है, 38 37, दिस इज करेक्ट। सॉल्व करने आया नहीं होगा, झूठ का निगेटिव है, फलाना है, चिल्लाना है। खसपेल ही तो एक लड़का है इस बैच में, अल्हम्दुलिल्लाह। खसपेल, थैंक यू खसपेल। मैं इसलिए दिया था कि जानबूझ के मैं आज तक दिया मैथ सॉल्व करने के लिए। मैं जानता था इसमें गलती होगी स्टूडेंट से, उसको सॉल्व ही नहीं करने आ रहा होगा। 4800 हो गया, अरे जल्दी बोलें। और 1 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर -2, 300 प्लस v, यही करेंगे। हेलो एवरीवन। कोई बोल यस ही नहीं सर। रहा, यस बोल रहा यस सर। है। बोला तो करें, शर्माए मत। 4800, अब एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो, 300 से इसको किया तो 300 हो गया, प्लस 16 इंटू 3, 4800 इंटू 10 टू द पावर -2। ओके ओके। यस सर। अब आपके पास, अरे खसपेल तुम चेक करते रहना, तुम पर इस सब पर यकीन नहीं है, सब में यस सर करता रहेगा। देखो कहीं पर गलती तो नहीं ना हो रही है। हेलो, अब 300 का मामला खत्म है। v प्लस 16 इंटू 10 टू द पावर -2v, यही होगा। यस। अब देखो 4800 है, ये तो 0 कैंसिल, 348 हो जाएगा। 348 प्लस v कॉमन ले लो, v तो कॉमन ही रहना चाहिए, 1 प्लस 0.16। अब 48 में से 300 घटा दो, 348 1.16। बताओ वो स्टूडेंट बताओ जिनका निगेटिव में आया था, क्या यहाँ तक सही है उनका? अरे बोलें, गवाही तो दें। नो सर। क्या सॉल्व कर, मैं क्यों दिया था सॉल्व करके? ऐसे थोड़ी ना मैं पागल हूं कि मैथ दूंगा सॉल्व करके। मुझे यकीन था अपने स्टूडेंट पर कि वो गलती करेंगे, समझ रहे ना बाबू? यस सर। वही आ रहा लगभग। यकीन रखो, खड़े हो हाँ, जाएगा। कसम खुदा की यकीन था। मैं आज तक मैथ दिया कैलकुलेट करने के लिए, एमएल ही में आएगा। यस सर। यकीन पे खड़े सर उतरे हमने हैं सर। C1 की जगह 300/16 लिख रखा था। कौन? तो आप, वो असल में आपने करके दिया था ना 300/16, तो वहीं से हम लोगों ने सॉल्व किया था। यस यस सर। सर। कौन? यहाँ पे 16? यस, यस 300/16 यहाँ आपने पे कल लिख करके दिया था सर। ना 300/16। ना, तुम लोग अंधे हो यार, तुम लोग गलत सर लिख के लिखे। दिया था आपने, वही नहीं वहीं से कहा यार, सर। C2 से हम C2 का फॉर्मूला लिखा था। नहीं तुम लोग सर, से नहीं। नहीं यार, तुम लोग बीजेपी के आदमी हो, फंसते हो तो दूसरों को नहीं सर, आपने लिखा था सर 0.1। ना हर्षित, हम यकीन नहीं करेंगे किसी पर। सर वो हर्षेल, नो हर्षेल का सही आया, तुम लोग का गलत आया तो तुम लोग। अच्छा, अगर मैंने लिखा भी तो अंधे थे तुम, C2 की जगह 1/16 की मैं तो जानबूझ के दिया था ना कि तुम लोग सही कर रहे हो कि नहीं भाई, ये भी तो तुम्हें देखना था ना। अरे ये गलती है। तो दो गलती हुई ना तुम लोगों से। एक तो C2 की जगह यहाँ C1/16, 300/16 था भी तो तुम अपने से लिखते। यस सर। तो कह रहा निगेटिव आ रहा, फलाना आ रहा है? यस खसपेल की सर। तरह बनो। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताएं। अजीब आदमी हो यार तुम लोग, ना जाने क्यों अजीब आदमी हो। आगे बढ़े, जल्दी बताएं।
Yes, sir. चलिए, अब जो आज का लेक्चर होगा बहुत आसान है, लेकिन हमें आयनिक के इक्विलिब्रियम में पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि अब हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में डिफरेंट थ्योरी ऑफ एसिड और बेस पढ़ेंगे। अच्छा, एक दफा रिवीजन कर लें। KA, KB इसका मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और बेस। मैं बारहा इस रिपीट कर रहा हूं कि ये चैप्टर बहुत ही मजबूत होनी चाहिए, हद से ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। और मैं Ka and Kb डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और बेस, ये जब भी दिया रहे तो हम समझ जाएंगे वो वीक एसिड और वीक बेस है। वीक एसिड और वीक बेस का H+ का फार्मूला C अल्फा, अगर एक H+ है जनरल है NC अल्फा। उसी तरह वीक बेस का OH- का फार्मूला होता है C अल्फा, अगर एक OH है जनरल फार्मूला NC अल्फा। या नहीं तो अगर अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो K इंटू सी, या यहाँ होगा KB इंटू सी। बताओ ये सब वेरिएशन सबको याद है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। अरे यार बताओ ना। यस। दूसरा ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से साबित हुआ कि भाई अल्फा 1/α2 इज इक्वल टू, अगर एक वॉल्यूम दिया हुआ है दूसरा वॉल्यूम पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का है तो ये फार्मूला होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन। यहाँ भी डिसोसिएशन कांस्टेंट एक तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, समझा कि नहीं? वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, कंसंट्रेशन वगैरह का कोई अफेक्ट नहीं होगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी बोलो। यस सर। कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घटेगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घटेगा, वॉल्यूम डाइल्यूट करने पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। चलिए, डिफरेंट थ्योरी ऑफ एसिड और बेस पढ़िए, इसमें भी एक अच्छी अच्छी बातें आएंगी। एसिड एंड बेस, जल्दी जल्दी, यही एक थ्योरी है। सबसे पहले आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ने कहा, जल्दी जल्दी लिखो, एसिड क्या होता है? विच गिव्स H+ या H3O+ इन एक्वस सॉल्यूशन। बस एक्वस नहीं लिखोगे गलत डेफिनेशन हो जाएगी। प्रोटॉन डोनर इज कॉल्ड एसिड, बट आर्हेनियस ने कहा वाटर के अंदर देना है। सुना सारे लोग? बेस का मतलब विच गिव्स, अरे कुछ तो बोलो यार, हाँ में हाँ क्यों नहीं मिला रहे हो? Yes, sir. हाइड्रोक्सिल आयन, हाँ, इन एक्वस सॉल्यूशन। तुम्हारा रे अनज चौधरी, तुम्हारा उसमें देख के हो गया क्लियर? Yes, sir. हाँ तो 3। अच्छा बताओ, केमिकल बॉन्ड का कितना डिस्कशन क्लास हुआ? 2 या 3 या 4? तो बताओ यार काउंट करके। केमिकल बॉन्ड की कितनी डिस्कशन क्लासेस हुई हैं, किसी को याद है? हमको तो याद है 2 दिल्ली में हुई है, बाकी अभी तो मैं दिल्ली ही में हूँ लगातार। 4 कम से कम हुई है सर, उससे ऊपर ही होगी। अच्छा चलिए लिखिए सारे लोग पहले। एक दिन मैं कहूंगा तो रात में खाना 9 बजे तक खा लोगे, सुने सारे लोग? यस सर। खा लेते हैं सर। Okay, sir. हाँ मैं लंबी क्लास लूंगा एक दिन, मैं बता दूंगा एक दिन पहले होगी तो फ्राइडे या सैटरडे को होगी, रात में लंबी क्लास होगी। मैं एक दिन केमिकल बॉन्ड की लंबी क्लास लूंगा और केमिकल इक्विलिब्रियम की भी लंबी क्लास लूंगा। इस दोनों को जल्दी खत्म करें, मैं आयनिक पर ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा। हर चैप्टर की इंपॉर्टेंस अलग अलग होती है ना, जिस बच्चे में ज्यादातर प्रॉब्लम होती है इसलिए। लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताएं। यस सर। हाँ कह देंगे तो 9 बजे, उसके बीच में मत कहना सर भूख लगी है, खाना है, ये है, फलाना है। मैं पहले 1-2 दिन पहले बोल दूंगा, समझ रहा हो ना मेरे भाई? हाँ। यस सर। अरे यार बोलते नहीं हो तुम लोग। हाँ Yes, अब sir. सुने, तो आर्हेनियस के लिहाज से जो एसिड था वो वाटर था। मतलब ये कंक्लूजन ये है, ये कंसेप्ट जो था ना, दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल, दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल only for water, applicable only for solvent water। दूसरा, इन्होंने H+ का एग्जिस्टेंस का भी कंसेप्ट दिया।
उन्होंने कहा कि भाई जो हम लोग H+ लिखते हैं ना बेसिकली, एसिड बेस के H+ हम लोग लिखते हैं, H+ बेसिकली इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं होता। ये भी जो कंसेप्ट था वो जानते हैं किसका कंसेप्ट था? आर्हेनियस का था। यहाँ पर लिखिएगा H+, जल्दी जल्दी लिखिए, डज नॉट एग्जिस्ट। पेपर में हम लोग लिखते हैं लेकिन बेसिकली डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली क्यों? ड्यू टू मोर चार्ज डेंसिटी, साइज छोटा चार्ज बहुत है, मोर चार्ज डेंसिटी। Therefore it exists in combined form with water as H+H2O(N). इसी को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन जल्दी बताओ? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का ये जनरल फॉर्मूला याद रखो, हो सकता है पूछ दे, पेपर का कोई ठीक नहीं रहता, क्योंकि एनसीईआरटी के बॉक्स के अंदर आयनिक इक्विलिब्रियम में है। अब देखो H+H2O(N) का मतलब क्या है, गौर से समझो। जो हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली, सारे लोग ध्यान दो, लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. N की वैल्यू 1 होगी तो बताओ H3O+ आएगा कि नहीं, जल्दी बताओ। N की वैल्यू 2 होगी तो बताओ H5O2+, ये भी हाइड्रोनियम आयन है। N की वैल्यू 3, H7O3+। सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोनियम आयन यही हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं, H3O+? अरे बोलो। लेकिन Yes, हाइड्रोनियम आयन का जनरल फॉर्मूला ये है। और ये कैसे ज्वाइंट होगा? थोड़ा हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी हाइड्रोनियम आयन है। अब पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोनियम आयन एग्जिस्ट, जिसमें H जो है वो इवन नंबर में हो, सॉरी ऑड नंबर में हो। डिड यू अंडरस्टैंड? और चलता रहेगा। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। चलिए अब असल हम लोग को जो पढ़ना है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिख लिया? अरे सबको समझ में आ रहा है ना? ये था Yes, sir. आर्हेनियस। तो आर्हेनियस की लिमिटेशन यही थी कि ये हर सॉल्वेंट के लिए नहीं है, तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट आया। तो इसका सिंपल था, पहले लिख लेते हैं, एप्लीकेबल फॉर एनी सॉल्वेंट, सबके लिए, एनी सॉल्वेंट, वाटर हो कुछ भी हो। इसने सिंपल कहा, इसी में ज्यादा इंफॉर्मेशन है आपको। प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनर इज कॉल्ड एसिड। कोई आगे कोई भी एसिड किसी भी सॉल्वेंट में, बेस क्या होता है? प्रोटॉन एक्सेप्टर। डिड यू अंडरस्टैंड? इसका वीडियो है, मैं सबको देकर, वीडियो जिसका खुला हुआ सबका घर दिख रहा है भाई, बंद करें। प्रोटॉन एक्सेप्टर, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इसमें एक बातें आएंगी। देखो ध्यान देना अच्छे से। अगर आपके पास वाटर है या HCl है, वाटर के अंदर गया तो Cl- प्लस H3O+ हो गया। तो इसने दिया तो ये एसिड हुआ, वाटर ने लिया तो बेस। अब ये हो गया कंजुगेट बेस, इसलिए कंजुगेट एसिड बेस जो बनता है ना, वो ब्रॉन्स्टेड में बनता है, एसिड बेस पेयर, कंजुगेट एसिड। क्लियर है?
अरे बोलो ना, हेलो एवरीवन। Yes, sir. तो वही कहते हैं, मतलब ये हुआ, ध्यान देना, द एसिड बेस पेयर दैट डिफर्स, इन सब में सिर्फ क्या फर्क है, दैट डिफर्स ओनली बाय वन प्रोटॉन, 1H प्लस का हो या 1 प्रोटॉन का हो, इज कॉल्ड कंजुगेट एसिड बेस पेयर। प्रोटॉन यानी एसिड से बेस पेयर का मतलब यही हुआ, इज कॉल्ड कंजुगेट एसिड बेस पेयर। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अब हम जनरल फार्मूला क्या है वो हम आपको सिखा रहे हैं। लिख लिया सारे लोग, जल्दी बताइए। Yes, sir. लिख लिया। अब याद रखो, कोई भी सब्सटेंस है उससे H प्लस हटाओगे तो कंजुगेट बेस बनेगा। और ये ऑर्गेनिक में बहुत वर्ड आएगा, कंजुगेट बेस। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक के लिए। सब्सटेंस में H प्लस ऐड कर दोगे, ये दोनों वर्ड ऑर्गेनिक में बहुत आएगा। कंजुगेट एसिड, क्लियर है? मान लो तुम्हारे पास कोई स्पीशीज है, अच्छा 1 मिनट, कंजुगेट बेस की डिफिनेशन ये भी कह सकते हो, सब्सटेंस माइनस OH माइनस, ये भी कह सकते हो, ये भी कंजुगेट एसिड। तो ये है एसिड कंजुगेट एसिड बेस बनाने का। सुना सारे लोग? जैसे अगर आपके पास स्पीशीज है कोई, उसका कोई कहे कंजुगेट एसिड बनाओ और कंजुगेट बेस, और सिंपल है, मैं एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। H2O है, सब कुछ बेसिक आना चाहिए। कंजुगेट एसिड बनाना, एक H प्लस ऐड कर दो, कंजुगेट बेस बनाना है, OH माइनस कर दो। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes. SCO3 माइनस है, कंजुगेट एसिड बनाना है, H प्लस ऐड कर दो तो H2CO3 हो जाएगा। कंजुगेट बेस बनाना है तो H प्लस हटा दो। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अमोनिया है, कंजुगेट बेस एसिड बनाना है, H प्लस ऐड कर दो, कंजुगेट बेस बनाना है तो NH2 माइनस कर दो। किसी स्टूडेंट को ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि हमको सर बेसिक से नहीं पढ़ाए, बेसिक से ही पढ़ाते हैं। लिख लिया सारे लोग, जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। Sir, 1 minute. Oh yes. हो गया? थैंक यू, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। तो आगे बढ़ेंगे, सब तो आता ही है, सब कुछ समझ में आ गया सबको? अरे बोलिए। Yes, Yes, sir. sir. आप देखिए केमिस्ट्री में ध्यान दीजिए Yes, कि, sir. हाँ वेरी गुड, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो हम लोग ऑर्गेनिक में प्लस आई माइनस आई करते हैं, वो बाद का फैक्टर है। असल एसिड बेस जो देखा जाता है एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेसिस पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसलिए ऑर्गेनिक में एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर ना पूछ के ये भी पूछ देता है, राइट द ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट।
बेसिकली वो पूछ रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट का ऑर्डर, आप डायरेक्ट वैल्यू याद नहीं कर सकते, आप कंपैरिजन कर सकते हैं। जो जितना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा ऑब्वियसली डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी। असल यही है, ये आप याद नहीं कर सकते, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा यही डिसाइड करता है एक्चुअली। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे Yes, यार sir. कुछ हाँ Yes, sir. यस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। वो प्लस आई माइनस आई अलग है, वो बात का फैक्टर उतना देखने में टाइम लगेगा, तो हम लोग प्लस आई माइनस आई से आंसर देते हैं, उसमें भी अच्छे क्वेश्चन में आंसर में फंस जाते हैं। असल एसिड का कैरेक्टर यही है, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। अगर आपको एसिड बेस का आंसर देने ना आता हो, जैसे मिसाल के तौर पर कहेगा कंपेयर द एसिडिक कैरेक्टर, मान लीजिए एसिडिक कैरेक्टर आपको दे देगा HF CH4 NH3 H2, आप फंस रहे हैं, आपको आंसर नहीं देने आ रहा है, तो तुम रफ में इसका कंजुगेट बेस बना लो। कंजुगेट बेस H को हटा के बनता है ना, जल्दी बोलो सारे लोग। Yes, sir. अरे एक ही आदमी क्यों यस सर बोल रहा है, जी बोलो ना रे सब लोग मिलके। Yes, sir. कंजुगेट बेस बना लो, इसकी स्टेबिलिटी चेक कर लो, अब कौन स्टेबल होगा। तो याद रखो नेगेटिव चार्ज रहना पसंद करता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, ये मोर स्टेबल है। और जिसका कंजुगेट बेस मोर स्टेबल हो जाए, इसका मतलब ये H आसानी से दिया होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? ये मोर स्टेबल है, इसका मतलब ये H प्लस आसानी से दिया होगा, तभी तो स्टेबल चीज में कन्वर्ट हुआ। Yes, और sir. यार इसके H प्लस हटने से स्टेबल बन रहा है, इसलिए कहा गया, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर HF। फिर नेगेटिव चार्ज कहाँ रहना पसंद करता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो H माइनस, मतलब H2O मोर एसिडिक नाइट्रोजन। ये है तरीका। हेलो एवरीवन, सबको समझ में आया? Yes, sir. यस अरे यार Yes, sir. यस, मैं देखिए इसमें बहुत बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं अगर लोग सही से। मैं एक प्रोमो दिखा रहा हूँ, CHCl3 एंड CHF3। अगर स्टूडेंट को कहा जाए कि स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, क्योंकि उनको ऑर्गेनिक में रटा रहता है, प्लस आई माइनस आई लगा दो, फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा है, उनको लगता है कि ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, जबकि ये स्ट्रॉन्गर एसिड होना चाहिए। लेकिन देखिए ये स्ट्रॉन्गर है क्योंकि इसका कंजुगेट बेस स्टेबल है। असल तरीका क्यों स्टेबल है, तो आप ऑर्गेनिक में पढ़िएगा, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, बैक बॉन्डिंग। अच्छा मैं तो पढ़ा ही चुका हूँ, बैक बॉन्डिंग होता है ना, एक पर नेगेटिव चार्ज हो, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, वैकेंट डी। बैक बॉन्डिंग याद है आपको? जी सर। इसके Yes, कंजुगेट sir. बेस में बैक बॉन्डिंग है। तो ये जो प्लस आई माइनस आई का जो ऑर्गेनिक में चक्कर है, उससे बेस्ट प्रायोरिटी तरीका है कंजुगेट। अब हर क्वेश्चन में कंजुगेट बेस बनाने में टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग आंसर प्लस आई माइनस आई से दे दिया, लेकिन असल कंसेप्ट वही है। ये तो हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, इसलिए केमिकल बॉन्ड सब पढ़ते रहिए, ये सब आगे आने वाला है। तो यहाँ पर तो मोर स्टेबल एनायन, आप इसमें भी देख लें। अगर आपको ऐसे, इसका आंसर तो दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसी से समझा रहा हूं। कंपेयर द एसिडिक कैरेक्टर कंजुगेट बेस से बेसिकली मैं समझाना चाह रहा हूं। ऐसे तो ये आपको पी ब्लॉक जो पढ़ रहे हैं उसमें आएगा, HF है, HCl है, HBr है, HI है। मान लीजिए आपको आंसर देने नहीं आ रहा, आप कंजुगेट बेस बना दें, I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस। अब गौर से सुनिए, ये मैं आपको ऑर्गेनिक में लिखाऊंगा। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, यहां पर जो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन है, दो चीजें होती हैं, ये दिमाग में नोट कर लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यही तो हुआ। अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. बट दिस रूल इज वैलिड, इसलिए कहते हैं ना केमिस्ट्री सतर्क होकर पढ़ा जाता है। दिस रूल इज वैलिड ओनली फॉर पीरियड। मैं क्यों कहता हूं आपको, और एक मिनट, यहाँ पर जगह खाली नहीं है, ओनली फॉर पीरियड, हर जगह नहीं लगेगा। अरे है, याद रखें आप। और ये पढ़ लिया तो जान लीजिए
यही ऑर्गेनिक में आएगा, लिविंग ग्रुप SN1 SN2 में। लिविंग एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप्स के लिए भी है एनायन की स्टेबिलिटी, वहां पर भी ये लाइन आएगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो स्टूडेंट कहते हैं ना केमिस्ट्री में पढ़ने में टफ लगता है, उसकी वजह यही, वो यही पढ़ लेते हैं लेकिन ये नहीं पढ़ते दिस इज रूल फॉर पीरियड, हर जगह नहीं, क्योंकि साइज सबकी सेम है, सेकंड पीरियड है। अब आइए यहां, ये ग्रुप का है तो दूसरा कंसेप्ट ये भी है केमिस्ट्री में, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज बड़ा, नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्जन, चार्ज घटेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यहां पर हम नहीं देखेंगे क्योंकि सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पीरियड है, आदमी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अरे यार कुछ तो बोल दो यार, ग्रुप सर। में तो ये है ग्रुप। जी सर। जी सर, इसलिए हम लोग ग्रुप में क्या बोल देते हैं, डायरेक्ट बोल दो डिसोसिएशन एनर्जी कम मोड़े। अब HI की डिसोसिएशन एनर्जी कम है, जल्दी से ब्रेक हो जाएगा। लेकिन असल कंसेप्ट ये क्यों लिया जाता है, इससे निकला है कि है। तो मैं कंजुगेट बेस के बेसिस पर समझा रहा हूं कि कंजुगेट बेस ही, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आप फंस जाएं, आप कंजुगेट बेस से आप ऑर्डर दें। स्टेबिलिटी याद रखें, नाइन की स्टेबिलिटी दो बातों पर, यही ऑर्गेनिक में आएगा। अल्कोहल और फेनॉल में मोर एसिडिक कौन है, आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं, आप कंजुगेट बेस बना लीजिए। RO- फेनॉक्साइड आयन, आपको मालूम है ना, इसमें रेजोनेंस हो जाएगा, जल्दी बताइए। मोर स्टेबल, यस मोर स्टेबल, इसलिए फेनॉल अल्कोहल से ज्यादा स्टेबल है अल्लाह, बताइए ना, कुछ तो बोल दीजिए। यस सर, यस सर। Yes, sir. आपको आंसर देने में परेशानी होगी, H2O और CH ट्रिपल बॉन्ड CH। बहुत सारा स्टूडेंट जानबूझ के कहते हैं हाँ सर ये sp हाइब्रिडाइज्ड है sp हाइब्रिडाइज -I होता है, मोर एसिडिक हो जाएगा, वाटर न्यूट्रल होता है, गुंडा नहीं H2O ही मोर एसिडिक। क्यों आंसर नहीं दे पा रहे हैं, आप इसका कंजुगेट बेस बनाएं, यहाँ CH ट्रिपल बॉन्ड C बनाएं, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन सेम पीरियड का है तो इलेक्ट्रॉन मोर स्टेबल है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp हाइब्रिडाइज कार्बन से ज्यादा होती है। हाँ, sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के sp3 से ज्यादा होता है, याद है ये लाइन? अरे यार बोलो ना। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, मैं बता भी देता हूँ, sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती थी, 3.25। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी, 3.5। हाय अल्लाह, याद आया। मोर स्टूडेंट को क्या लगेगा, अरे वाटर अल्काइन है, वाटर न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल होगा। नो 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 नो, ये मोर एसिडिक। डिड यू अंडरस्टैंड, डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन, मोर Yes, sir. एसिडिक। ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी। दिखने में लगेगा न न न न न न न न न, अरे न न न न क्या होता है भाई, असल कंसेप्ट, मुद्दे की बात करें, मुद्दे की बात करें। और जब आपका माइंड इधर हो गया तो अब आपको ऑर्गेनिक और समझने में आसानी होगी। अरे बोलना बोलना, आसानी होगी ना, अरे बोलिए ना। कंपेयर द एसिडिक करेक्टर, आपको बोल देगा H2O CH 3CH अल्कोहल, ये सब दे देगा। आपको कहेगा बताइए मोर एसिडिक कौन है। अब स्टूडेंट कह रहा है कौन है यार, वाटर तो न्यूट्रल लगाता होता है, टिक मार दो। आए है नो 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 नो, इसका कंजुगेट बेस बना लो, इसका कंजुगेट बेस बना लो। अरे सबको आ रहा है, शादान मियाँ बोलिए ना। अरे यार तो बताओ मोर स्टेबिलिटी कौन है, बोलो, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, जल्दी बोलो। कंजुगेट बेस में मोर स्टेबल बोलो आप। RO- OH माइनस, RO माइनस RO, नहीं, यहाँ नहीं, हाँ CH. OH माइनस का उसके बाद CH ट्रिपल बॉन्ड C। एसिडिक करेक्टर कौन होगा, बोलो एसिडिक करेक्टर, H2O ROH। एसिडिक स्ट्रेंथ। H2, ROH पे CH ट्रिपल बॉन्ड। यस यस, हाँ मैं वो ऑर्गेनिक में लिखाऊंगा, हर अल्कोहल वाटर से, हर वाटर
यानी वाटर हर अल्कोहल से मोर एसिडिक होता है एक को छोड़कर, मेथनॉल, इसकी के की वैल्यू ज्यादा है, मेथनॉल को छोड़कर बाकी हर अल्कोहल वाटर से लेस एसिडिक, ये ऑर्गेनिक में आएगा। वो मेरा मुद्दा भी नहीं है, हम आम है तो आम में पढ़ाएंगे, हम इमली को क्यों घुसेर रहे हैं, वो ऑर्गेनिक में आएगा तो पढ़ेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बताएं सारे लोग। Yes, sir. यानी ये बताने का मेरा मकसद था कि भाई आप स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस से बहुत सारा आंसर दे सकते हैं, ये फंडा याद रखिए। अब पी के जब भी इस पूरे चैप्टर में सुनो, पी का मतलब होता है पावर, पी का मतलब क्या होता है जल्दी बोलो। Power. और इस इनऑर्गेनिक आयनिक में जब भी पी रहे तो समझ लो उसमें माइनस लॉग लगेगा, बस माइनस लॉग के। पीएच हम लोग नहीं बनते हैं माइनस लॉग H प्लस, अरे बोलो ना यार, डिड यू Yes. अंडरस्टैंड? तो इस वर्ड में जब भी माइनस लग जाए, पी के ए पी के बी, अरे यार कुछ तो बोल दो। ये तो के ए ज्यादा तो पी के कम, इसलिए तुम डाटा कभी भी देखोगे और केमिस्ट्री में कोई ए और या पी के की वैल्यू दी रहती है, असल वही है, एक्सपेरिमेंटल है, उस एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेसिस पर लेक्चर दिया जाता है, ये प्लस आई माइनस आई का क्या इफेक्ट है, समझा? असल क्राइटेरिया यही तीन है। चलो लिख लो, ये स्लाइड लिखिए सारे लोग, जल्दी बताओ। अरे सारे को समझ में आया? जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. बोलते Yes, sir. जाइए। अरे समीरा कहाँ थी इसके फर्स्ट क्लास में? आप लेक्चर देखा आपने? मैं ग्रुप पे भेज दिया था। Yes, sir. देखा। देखा, बहुत नागा करती हैं भाई, रेगुलर रहिए, दवा खाइए, पानी फूक के पिया कीजिए, नहीं तो बोतल भेज दीजिए, मैं फूक के भेज दूंगा, पीती रहिएगा हर दिन एक एक गिलास। बीमार मत होइए, सेहतमंद खाना खाइए, कभी चाउमीन वाउमीन खाती होंगी, बीमार होती होंगी। लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताएं। एक मिनट। अरे मेघना को कुछ समझ में आ रही है तो कुछ बोलती भी नहीं है बेचारी। जी सर, आ रहा है। ओके थैंक यू। अब कहाँ की रहने वाली हैं? दिल्ली की सर। अच्छा दिल्ली में रहती हैं आप? कहाँ दिल्ली में? ओखला यार। ओखला बिहार में रहती हैं? अच्छा, हिंदुस्तान में कहाँ की हैं आप? क्या सर? हिंदुस्तान में कहाँ की रहने वाली हैं आप? दिल्ली की हूँ। अच्छा, दिल्ली की, कोई बिहार यूपी से ताल्लुक नहीं है आपका? नहीं। चलिए अच्छी बात है, दिल्ली की, ओखला बिहार, चलिए बिहार से आपका, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, ओखला बिहार तो वही। लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया? डन सर।
लिख लिया तो जल्दी बताइए। यस सर, लिख लिया। डन सर। आगे बढ़ें, जल्दी बताएं। यस सर। सर एक मिनट। अरे मोहसिन लिख लिए? जी सर। गुड। उसी तरह स्ट्रेंथ ऑफ बेस जो होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KB, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PKB and directly proportional to stability of conjugate acid। समझा? ये लिखिए। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। डन सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। आप देखिएगा कि अगर आपसे इसमें एक ये है पॉलीप्रोटिक एसिड, एक जिसमें एक से ज्यादा H+ हो, पॉलीप्रोटिक एसिड, इसका कंसेप्ट आएगा जैसे मैं आपको कहूं H2S है, और से सुनिएगा। H2S है तो इस पूरे चैप्टर में जब भी एक से ज्यादा H+ हो तो हम दो इक्वेशन बनाएंगे HS-, इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को Ka1 कहेंगे, हमेशा 2 स्टेप में। HS-, ये सब बताया जा रहा है कि आगे आपको समझ में आए। H2- Ka2, ठीक है भाई। अच्छा, ये वही कंसेप्ट है जो केमिकल इक्विलिब्रियम में था, दोनों को ऐड कर देंगे तो हम डायरेक्ट इसी तरह लिखते हैं कि नहीं, 2H+ और H2-। डिड यू अंडरस्टैंड? इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट की। तो आपको मैंने कहा था ना, पहला रिजल्ट, कोई भी इक्विलिब्रियम को मल्टी स्टेप में लिखेंगे तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ईच स्टेप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मल्टीपल हो जाएगा। याद आया सबको? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। यस। तो हर जगह जो केमिकल इक्विलिब्रियम में दूसरा रिजल्ट, पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट हमेशा ज्यादा होगा सेकंड से। ये क्यों? न्यूट्रल से H+ निकालना आसान है। अब यहाँ पर नेगेटिव हो गया तो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम एनायनिक स्पीशीज इज मोर डिफिकल्ट। तो पहला हमेशा, नॉट ओनली दिस, किसी भी पॉलीप्रोटिक में पहला H+ आसानी से निकलता है, इसलिए आप बाद में पढ़िएगा HS- को हम एसिडिक सॉल्ट भी कहते हैं। H+ भी है और एसिड भी की तरह बिहेव कर रहा है और बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है। कोई बोल ही नहीं रहा है। यस गलत सर। बात सब है। जी टीचर सर। कुछ पढ़ा रहा है, तुम लोग बोलते नहीं हो यार, कुछ तो बोल दो। हाँ में हाँ तो मिला दो। यस सर। यस, इसको कहते हैं एम्फोटेरिक सॉल्ट। इसका भी pH निकालने का फॉर्मूला है केमिस्ट्री, इसी चैप्टर में आप पढ़िएगा। इसलिए याद रख, दूसरा दो रिजल्ट याद रखना। पहला, उसी तरह आपके पास H3PO4 है, आपके पास H+ है, ये सब आएगा आगे, आप घबराए मत। सब इसलिए बेसिक से ये सब चीजें आपको बहुत पावरफुल तरीके। पहला वाला लेक्चर सब लोग अच्छे से देखा, नोट्स तो बना ही हुआ होगा, सब लोग दोबारा पढ़ा कि नहीं उसको जल्दी बताएं।
झूठ Yes, मत sir. बोलें। अगर इस चैप्टर पर कमांड करना चाहते हैं, याद रखिए सारे लोग, मेरे मुताबिक चलिएगा तो बहुत मजबूत एक एक क्वेश्चन आपसे होगा। और मैं तो क्वेश्चन खुद क्लास के अंदर भी कराऊंगा, फिर इसका स्पेशल क्लास दोबारा मैं रखूंगा। K3 पहला रिजल्ट अगेन, अगर हम S3PO4 है, 3H प्लस है, ये सब चीजें आगे आने वाली हैं, समझा। तो पहला रिजल्ट Ka is equal to Ka1 into Ka2 into Ka3। अब दूसरा रिजल्ट Ka वेरी ग्रेटर देन Ka2 विच इज ग्रेटर देन Ka3। चलिए पहला स्लाइड लिख लिया था, जल्दी बताएं। यस सर। अरे मोहसिन नाम का स्टूडेंट ने लिखा, लिख रहा इसको लिख नहीं लिखे हो? लिख लिया सर। लिख लिया? यस सर। इसमें तीसरा रिजल्ट भी लिख लो, उसमें भी मैं लिखना, इसमें लिख लो PK1 PKA2 प्लस PKA3। K1 K2 K3 के मल्टीपल होगा, जैसे यहाँ पर PKA is equal to PKA1 प्लस PKA2। Did you understand? ये भी लिख लो। ये सारा रिजल्ट लिखो, कुछ भी आ सकता है आपको। लिख लिया सारे लोग ये वाला? इसमें जगह खाली है ना? अरे K is equal to PK के फॉर्म में लॉग जब लग होता है, मल्टीपल में लॉग ऐड हो जाता है, इसीलिए प्लस का वर्ड है, समझ। यहाँ फिर लिख लो। लिख लिया? यस सर। उसी तरह अगर आपके पास एक एग्जांपल बेस का ले लेता हूं, तुम लोग लिखना शुरू करो। पहले एक OH माइनस जाएगा तो AlOH2 पर जल्दी जल्दी लिखो। एक OH माइनस KB1 AlOH2 प्लस AlOH2 प्लस NOH माइनस KB2 AlOH प्लस Al प्लस 3 NOH माइनस KB3। आगे बढ़ें, बताइए।
बोलिए स्टूडेंट, लिख लिया ना? आगे बढ़े। हेलो एवरीवन। Yes, sir. एक कंक्लूजन लिख लो इस ब्रोनस्टेड से कि भाई कंक्लूजन यह आया कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है ना, बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है गिव्स जो कंजुगेट बेस स्टेबल देता है, मतलब वीक कंजुगेट बेस एंड वाइस वर्सा। सुना सारे लोग? जो ऑब्वियसली स्टेबल होगा वो वीक बेस होगा। सुना सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। सिमिलरली, हाँ, तो ये सब रिजल्ट के फॉर्म में याद रखो। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा ना, वो कंजुगेट एसिड स्टेबल तो देगा लेकिन वीक कंजुगेट एसिड होगा एंड वाइस वर्सा। चलिए, क्योंकि आपका था ब्रोनस्टेड, तो इसमें भी लिमिटेशन थी बहुत सारी। इन दोनों आर्हेनियस और ब्रोनस्टेड से यह बात साबित हुई कि एसिड वही हो सकता है जिसमें H+ हो, है कि नहीं? चाहे सॉल्वेंट कुछ भी, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपसे ये बात साबित हुई कि भाई एसिड वही हो सकता है जिसमें H+ हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए इस कंसेप्ट ऑफ लुईस कॉन्सेप्ट आया। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. तो लुईस कॉन्सेप्ट आया। लुईस कॉन्सेप्ट ने क्या कहा, सारे लोग ध्यान दें। तो व्हाट इज द लुईस एसिड, या केवल एसिड एसिड की है? तो लुईस का मतलब ही हुआ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर है। तो पहला पॉइंट, लुईस एसिड की डिफिनेशन, विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे वो एसिड है। सुना सारे लोग? दूसरी बात, अब आओ एग्जाम्पल। तो याद रखो, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड केमिस्ट्री में जहां भी होगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो खुद सोचो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा कि नहीं? जल्दी बताओ। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, हाँ, एक लाइन में यह स्पीशीज आर लुईस एसिड। तो उसमें पहला एग्जाम्पल, कौन कौन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है भाई? सबसे पहली बात है कि भाई केटायन H+ हो गया, बहुत सारे हैं, CH3+ हो गया, लेकिन याद रखना कुछ पॉइंट जो आपको दे देगा। इधर सुनो सारे लोग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। NH4+ केटायन है, H3O+ केटायन है, और सुनो अच्छे से, केटायन ऑफ फर्स्ट ए का मतलब जानते हो क्या कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? बताओ, कोई लोग भी बताओ। फर्स्ट ए को क्या कहते? ग्रुप 1 आर नॉट लुईस एसिड। सुन लो क्यों? बिकॉज ऑक्टेट इज कंप्लीटेड। NH4+ दिखने में गरीब है लेकिन बिहारी के पास पैसा होता है ना, कभी कभी न्यूज में नहीं देखो, भिखारी है उसके बैंक में करोड़ों रुपया पाएगा। अरे बोलो ना रे, तो भाई ये दिखने में भिखारी है लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट है, और सेकंड पीरियड एलिमेंट कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। अब ये है असल पॉइंट जो स्टूडेंट है। अब जनरल स्टूडेंट को दिमाग में रहता है केटायन है, लेकिन आपको और अब Na+ देख लो, Na+ जो है वो 2,8 है, ऑक्टेट कंप्लीट है, और लुईस एसिड बिकॉज octet is completed. Hello everyone. यस सर। ये सब ध्यान देना, इसलिए बुक का लिखता है जानते हो? सिंपल केटायन। आए हाय, ऐसा केटायन जो गरीब हो,
जो गरीब हो वाकई। क्या मैं आगे बढ़ूं? हेलो एवरीवन। यस सर। लिख लिया स्टूडेंट? जल्दी बताइए। Yes, sir. यस सर। यस। दूसरा है पहचानने का तरीका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट के, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। क्या हो स्टूडेंट? बोलो ना। वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट। हाँ, वैकेंट ऑर्बिटल बोलो या इनकम्प्लीट ऑक्टेट बोलो। वैकेंट ऑर्बिटल एंड इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो। जिसका बेस्ट एग्जांपल है जो मैंने उस दिन बैक बॉन्डिंग में पढ़ाया था, BF3, BCl3। ये सब गरीब है, लुईस एसिड है ये सब। अरे कुछ तो बोल दो। Br3, Bi3, AlCl3 है। अब इसमें वैकेंटी है, समझा? SnCl2, ZnCl2 में कितना एग्जांपल दूं? पहचानने का तरीका आपको बता दिया गया। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? और C है जिसमें पोलर पाई बॉन्ड हो। पोलर पाई बॉन्ड को तुम ये भी कह सकते हो एसिडिक ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, सॉरी नॉन मेटल ऑक्साइड। पोलर पाई बॉन्ड नॉन मेटल ऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, SO3, Cl2O7, ये सब एक्सेट्रा। क्यों गरीब है ये? क्यों? ये देखो यहाँ पोलर पाई बॉन्ड इसलिए कहा गया कि कंप्लीट ऑक्टेट है, लेकिन इसका पड़ोसी गुंडा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको गरीब बना दिया, तो ये लुईस एसिड बन गया। डिड यू अंडरस्टैंड? इसलिए कहा गया जिसमें पोलर पाई बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कनेक्टेड हो। डिड यू अंडरस्टैंड? जिसको मैंने लिख दिया नॉन मेटल ऑक्साइड, जिसमें पोलर पाई बॉन्ड हो। नॉन मेटल ऑक्साइड भी हो, उसमें पाई बॉन्ड भी हो। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। पोलर पाई बॉन्ड का मतलब यही हुआ, C डबल बॉन्ड C नहीं, इसमें पोलर पाई बॉन्ड तो है, पोलर नहीं है। ये दोनों कार्बन सेम है, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड हो। पोलर पाई बॉन्ड का मतलब हुआ। क्या मैं आगे बढ़ूं? जल्दी बताइए। यस सर। तो ये आपका हो गया क्या? लुईस एसिड। अब आइए लुईस बेस। तो एकदम ये सब पढ़ा दिया, अब हम नई चीजें की तरफ आने वाले हैं। सिंपल कहिए, इलेक्ट्रॉन डोनर, लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर is called लुईस बेस। डिड यू अंडरस्टैंड? इसका मतलब केमिस्ट्री कहता है कि कौन इलेक्ट्रॉन डोनर होगा? जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगा। सच सच बताओ ना यार। यस सर। उसमें पहला एग्जांपल है लुईस में एनायनिक स्पीशीज। अब कोई भी एनायनिक हो, एनायनिक स्पीशीज जो होता है वो लुईस बेस होता है। और मॉलिक्यूल in which central atom has lone pair electron, अल्कोहल हो, वाटर हो, अमोनिया हो, ये सब। तो यह लुईस बेस की पहचान। लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताइए हाँ या ना। लिख लिया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. तो ये था एसिड बेस का कंसेप्ट। अब आइए सारे लोग ध्यान दीजिए, आगे बढ़ें। हेलो एवरीवन, इजाजत तो दीजिए, आगे बढ़ें। यस सर। Yes, यस sir. सर। अब सुनिए, एक चीज पढ़ाने के बाद मैं आपको एक रिलेशनशिप बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, और इस पर एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और कंपटीशन में भी आ चुका है। वो है, नहीं, इसको पढ़ाने के बाद टॉपिक डालिए आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर।
इसको पूरे में KW से डिनोट करते हैं, ये याद रखो। किससे डिनोट करते हैं? हेलो एवरीवन, KW. KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, आपको मालूम है वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत वीक है। तो याद रखिएगा, पहला पॉइंट लिखना शुरू कीजिए कि वाटर जो होता है ना इज वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, वेरी वीक ही नहीं, वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है भाई, इसलिए केमिस्ट्री कहता है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 298 केल्विन, ओनली यानी वाटर इज पार्शियली डिसोसिएटेड। और आपको मालूम है ये डिसोसिएट होकर, सारे लोग समझिए, H+ में जाएगा या OH- में जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? और कहीं कहीं पर इस तरह भी लिख देता है, H+ की जगह H3O+ एंड OH-। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. तो अब देखिए, आयनिक प्रोडक्ट और वाटर जो होता है ना, ये भी हम KC, H+, OH-, और तुम्हें मालूम होगा ना प्योर वाटर की कंसंट्रेशन हम नहीं लेते हैं लिक्विड के फॉर्म में। अरे बोलो ना, प्योर वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट KC, कांस्टेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट इन अदर कांस्टेंट KW। तो KW भी एक तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर वाटर के लिए। एसिड के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka, बेस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb। यही है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे यार Yes, कुछ तो sir. बोल दो। Yes, यस, Sir. इसका मतलब ये हुआ, सुनो पहला पॉइंट, पहले ये वाला स्लाइड लिखिए, जल्दी बताओ, ये लिखे। Yes, sir. पहली चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये, Done, sir. ये लिखिए, फिर मैं इसके बारे में लिखवाता हूँ आपको। सर अगर H+ की जगह H3O, हाँ हाँ, बतवा तो भाई, ये रे गुंडा कहीं का, ठीक है। वही है रे ठीक है सर, बिहारी बस के। नहीं तू असल में बस क्या, confuse नहीं हूँ। तू बस क्या कर रहा है, ले लिख, मीडिया में क्या Yes, आ sir. रहा है, ले। मीडिया में आ रहा हो तो लो, आगे बढ़े। हेलो एवरीवन, Yes, sir. अब सुनो, सबसे पहली बात, KW जो होता है ना, गौर से सुनो, द वैल्यू ऑफ KW, ये वैल्यू याद रखनी है, एट 25 डिग्री सेल्सियस जो वैल्यू सॉल्व करके आती है, समझा कि नहीं, वो आती है 10⁻⁻14। अब यह याद रखना है। अब 25, और आपको न्यूमेरिकल 25 के अलावा कोई और टेम्परेचर देगा तो आपको न्यूमेरिकल में दिया रहेगा। वो टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ेगा। तुम पढ़ चुके हो उस दिन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, बोलो ना हाँ या ना। Yes, sir. एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ेगा, समझा कि नहीं, तो इसलिए KW भी बढ़ेगी। समझ रहे हैं, मतलब KW डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। 25 के बाद जितना तुम बढ़ाओगे वो बढ़ेगी, वो कितनी होगी वो आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको 25 का ही याद रखना है। दूसरी बात ये मालूम है, चूंकि वाटर न्यूट्रल होता है, तो उस दिन भी मैंने बताया था
कि इसमें H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन बराबर होगी। अब वो कितने के बराबर होगी जल्दी बताओ, 10 टू द पावर -7 m। याद है दोनों Yes. का खुद सोचो, 10 टू द Yes, sir. पावर -7 यहाँ रखो, 10 टू -7 यही रखो, तो यही आएगा ना। अरे बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. एक तीसरी बात याद रखो, सुनो अच्छे से, KW चूंकि एक तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मैं इसलिए सब लिख देता हूं कि आपको कहीं पर न्यूमेरिकल में परेशानी ना हो, इज इंडिपेंडेंट ऑफ एडिशन ऑफ एसिड। क्योंकि मालूम है एसिड मिला दो, बेस मिला दो, सॉल्ट मिला दो, इनर्ट गैस मिला दो, KW इनर्ट गैस टू इट, KW से भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हेलो एवरीवन, Yes, sir. आपको समझ में आया कि नहीं? यस, ये याद रखें। एनी प्रॉब्लम? अच्छा एक बात और याद रखो, खुद सोचो, एट 25 डिग्री सेल्सियस पर लिखना मत। ऑब्वियसली तुम याद है ना, पीएच जब 7 होता है तो न्यूट्रल होता है ना, न्यूट्रल Yes, होता है, sir. तो तुम पीएच 7 पढ़ते हो कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना, सारे लोग बोलो। ठीक, Yes, sir. एक बात याद रखो हमेशा, एकदम मैं जो लाइन बताने जा रहा हूं याद रखना, वाटर ऑलवेज, ये डायलॉग याद रखो, वाटर इज ऑलवेज फाउंड टू बी न्यूट्रल इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पीएच वैल्यू। मान लो टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस की, तो पीएच की वैल्यू और कम आ जाएगी। मान लो पीएच की वैल्यू 5 आ गई, तो ये मत कहना कि वाटर एसिडिक हो गया। पीएच 5, इसका मतलब वहां H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन बराबर ही आएगी। सुना सारे लोग हाँ या ना? जल्दी बताओ। अरे Yes. यार कुछ तो बोल दो। Yes, sir. Yes, sir. जी सर। ये जो बुक लिखता है 25 पर है PS7, भाई हम कहते हैं 30 डिग्री पर KW की वैल्यू कुछ भी आए, मान लो 10 टू द पावर -10 आए, तो बताओ H प्लस की वैल्यू 10 टू द पावर -5 और OH की भी 10 टू द -5 ही रहेगी कि नहीं? जल्दी बताओ, दोनों न्यूट्रल हो जाएगा कि नहीं? बराबर है? अरे Yes. बोलो। लोगों को क्या लगेगा, अरे pH 5 है तो ये एसिडिक हो गया। नो, 5 है, ये जो हम लोग पढ़ते हैं pH 7 से ज्यादा एसिडिक, ये सब 25 डिग्री सेल्सियस का खेल है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. आयनिक इसलिए लोगों को टफ लगता है, ये सब बेसिक फंडा याद है, इसलिए देखो आयनिक के न्यूमेरिकल में हर क्वेश्चन में 25 डिग्री सेल्सियस लिखा रहता है। हम सारा न्यूमेरिकल 25 को मान के करते हैं। अब कोई कह दे वाटर का पीएच जो है वो 5 है एट, मान लो मैं टेम्परेचर मान लिया 40 डिग्री, अब पूछ देगा व्हाट इज द नेचर ऑफ वाटर, आप कहेगा एसिडिक? नो, इसलिए तो यहाँ पर लिखा गया KW इज इंडिपेंडेंट ऑफ एडिशन ऑफ एसिड बेस सॉल्ट, कुछ भी डाल दो। pH 5 आया, इसका मतलब ये हुआ ना, pH 5 आने का मतलब हुआ कि H प्लस 10 टू द -5 है, इसका मतलब OH भी 10 टू द -5 रहा होगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. अरे यार कोई नहीं बोल रहा है यार, कि लगता है किसी Yes, को नहीं sir. समझ में, इतनी अच्छी चीज Yes, बता sir. रहा हूं, इसीलिए याद रखें। अरे मोहसिन नाम, शादान नाम, मैगना नाम के स्टूडेंट को आया तीनों को, Yes, ये sir. तो चुपचाप बैठे हुए हैं सिर्फ। Yes, sir. तो याद रखें KW हमेशा, जी सर। क्या बोला मैंने? फिर से बोलो, KW हमेशा Independent of addition. Independent of acid. यस। ये वाला पॉइंट पहले लिख लिया। अच्छा कहाँ गया वो पॉइंट? लिख लिए थे तुम लोग? ये लिख लिए थे? पहले लिखो, अभी और बात है सब लिखवाना है, पहले ये स्लाइड लिखो। मैं इसलिए कह रहा हूं कल से न्यूमेरिकल पोर्शन सब स्टार्ट होने जा रहा है, इसलिए ये दो पार्ट को जो मैंने बेसिक सब पढ़ाया, कि एसिड के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, बेस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KB, वाटर के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KW, pKa, pKb कैसे लिखते हैं, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. हाँ लिख लिया ये स्लाइड? Yes, sir. वाट ये Yes, यहाँ पर sir. लिख, हाँ ये ऊपर मैंने लिख दिया ना 25, तो ये भी जो है ना 25 ही के लिए है। डिड यू अंडरस्टैंड? ये जितनी वैल्यू है, कोई बोल ही नहीं रहा, ये तो गलत बात है यार। Yes, sir. हाँ Yes, हाँ, sir. ये भी लाइन लिखो बिहारी लोग।
आगे बढ़े। हेलो एवरीवन। sir. यस यस सर। आप सुनो अच्छे से जो मैं बातें बताने जा रहा हूं। इसलिए एट 25 डिग्री सेल्सियस पर जो आपको बताया गया कि H प्लस और OH माइनस का प्रोडक्ट KW और 10 टू द पावर -14 होता है हाँ या ना? जल्दी बता दो मेरे भाई। Yes, sir. यस सर। अगर तुम दोनों तरफ लॉग लगाओगे तो फॉर्मूला आता है पीएच ये प्लस POH इज इक्वल टू 14। ये फॉर्मूला भी याद रखो। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे Yes. यार कुछ तो पीएच Yes, का अच्छा बताओ। sir. पीएच का पावर का फॉर्मूला क्या मैंने बताया था? माइनस लॉग H प्लस हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? पीएच Yes. माइनस क्या हो जाएगा? माइनस लॉग बोलो OH माइनस। अरे डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. हाँ पी के ऊपर कुछ भी रहे, यहाँ पी पावर है, पावर के ऊपर कुछ भी रहे इस चैप्टर में माइनस लॉग हो जाएगा। इसको तुम माइनस लॉग दोनों तरफ लगाओगे तो ये आंसर आएगा। तीसरी बात सुनो, पहले लिख लो इसको, ऐसे ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना। आयनिक प्रोडक्ट H प्लस OH माइनस याद रख लो बिहारी लोग कि ये 25 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग बोलते हैं 7 से कम एसिडिक, 7 से ज्यादा बेसिक। ये सिर्फ ये लाइन वैलिड है 25 के लिए। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अब आगे बढ़े। ये लिख लिए तुम लोग, जल्दी बोलो। Yes, sir. हाँ अब देखो जो मैं तुम्हारे पॉइंट लिखवा रहा हूं। वाटर इज ऑलवेज फाउंड टू बी न्यूट्रल it is independent of neutral, यानी न्यूट्रल का मतलब यानी and independent of its pH। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन कोई पूछा है तो क्या दोगे? ध्यान दो। अच्छा तुम लोग बताओ, मान लेते हैं हम, ऐसे मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, एट 50 डिग्री सेल्सियस पर सारे लोग बताओ KW 10 टू द पावर -14 होगा कि कम होगा कि ज्यादा होगा? जल्दी बताओ। वाटर का KW ज्यादा। डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बोलो हाँ या ना? अरे बोलो ना यार, ज्यादा होगा ना? यार कोई बोल ही नहीं रहा है। सब लोग में यहाँ पढ़े हो ना कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KW Yes, बढ़ेगा। sir. तो हम 10 टू -14 से ज्यादा होगा। मान लो, हम मान लेते हैं कि एट 50 डिग्री सेल्सियस पर KW जो है वो 10 टू द पावर -10 ऑब्वियसली इससे ज्यादा है। अच्छा बताओ KW 10 टू द पावर 10 का मतलब क्या हुआ? H प्लस और OH माइनस का प्रोडक्ट 10 टू द पावर -10 हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड? चूंकि वाटर न्यूट्रल है तो H प्लस OH माइनस का बराबर, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द -10, तो H प्लस इज इक्वल टू 10 या OH माइनस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -5 बराबर आ गया कि नहीं? कंसंट्रेशन जल्दी बताओ Yes. हाँ या ना? तो इस केसेस में सुन लो, इस केसेस में एसिड बेस का होगा 5 से कम एसिडिक, अब 5 से ज्यादा बेस। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, डिड यू sir. अंडरस्टैंड? बोलो ना। 5 न्यूट्रल होगा इस केसेस में 50 डिग्री पर। वो जो हम रट के पढ़ते हैं ना 7 न्यूट्रल, हम उसके पीछे ये बात को भूल जाते हैं कि दिस इज एप्लीकेबल फॉर 25 डिग्री सेल्सियस। डिड यू अंडरस्टैंड? ये जो हम लोग, क्योंकि हम डेली लाइफ या जितना भी लैब में रिजल्ट आता है वो 25 पे है। अगर 50 डिग्री सेल्सियस पर पूछा जाए तो न्यूट्रल की पहचान है pH 5 होना चाहिए, उससे कम एसिडिक, उससे ज्यादा बेस। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन। हेलो Yes, एवरीवन। sir. यस, ये इधर एसिड है, ये इधर बेस है। तो इसीलिए स्टूडेंट को नहीं समझ में आता। अगर डायरेक्ट बोला जाए pH 5 है एट 50 डिग्री सेल्सियस पर, व्हाट इज द नेचर ऑफ वाटर? स्टूडेंट पहला ऑप्शन पर टिक मारेगा, न्यूट्रल। अरे तेरा दिमाग न्यूट्रलाइज हो गया, नॉलेज तेरा न्यूट्रलाइज हो गया, 0 बटा सन्नाटा। अरे ध्यान से पढ़ा करो। न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल ही रहेगा, चाहे pH 5 रहे, कुछ भी रहे, आपको वाटर हमेशा न्यूट्रल रहेगा। कोई क्या pH 5 है तो एसिडिक है, आपका ये नो।
pH7 न्यूट्रल की पहचान है सिर्फ 25 पर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो न्यूट्रल का pH भी चेंज करता रहेगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. अभी भी किसी को डाउट है? ये फंडा सबको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बोलो। Yes, sir. हाँ, वाटर ऑलवेज न्यूट्रल। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, यस। sir. अब मैं एक चीज पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही छोटा सा रिलेशन है, मैं उसको प्रूफ करूंगा, उसका तुम डायरेक्ट जुबानी याद कर लेना। आगे बढ़े, जल्दी बताएं सारे लोग। तो बेसिक फंडा आज मैं पूरा सिखा दिया, कल से खाली न्यूमेरिकल ही अप्रोच होगा। प्लीज जितने बेसिक टर्म्स पढ़ाए गए हैं उसको खूब पढ़िए, हद से ज्यादा पढ़िए, प्लीज एंड प्लीज। लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. अच्छा, एक टॉपिक आता है, देखिए, रिलेशन बिटवीन डिसोसिएशन कांस्टेंट। अच्छा, मैं ये भी लिख ही देता हूं यहाँ पर। पूरे बुक में डिसोसिएशन कांस्टेंट की जगह आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी लिखा रहेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। के बी को डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट कहते हैं ऑफ बेस एंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ कंजुगेट एसिड। बेस कैसे क्या बनेगा बताओ? कंजुगेट एसिड बनेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो मैं इसको प्रूव कर देता हूं, लेकिन एक छोटा सा रिलेशन आएगा, आपको वही जानना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे क्वेश्चंस में बहुत काम देगा। मान लो बी बेस है, मैंने बी ले लिया, वाटर के अंदर गया, पीएच प्लस को एक्सेप्ट किया तो बीएच प्लस हो गया, प्लस OH माइनस हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb लोगे, Kb प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में केवल B लेंगे। पहले बताओ यहाँ तक सबको समझ में आया या नहीं आया? अरे बोलिए, कुछ तो बोल दीजिए। समझ गए Yes, sir. sir. अब बताओ, तुम जानते हो बी बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन होगा? BH प्लस। अरे बोलो, कॉन्जुगेट एसिड। अब ये इसको हम वाटर के अंदर कर दें तो ये क्या हो जाएगा बताओ? B प्लस H3O प्लस। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बताओ। ये क्या है? कंजुगेट एसिड है और बेस का। अरे कुछ तो बोल दो यार। अब ये एसिड है तो यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा? के। कंजुगेट एसिड है तो के ही ना लिखोगे, BH3O प्लस डिवाइडेड बाय BH प्लस। डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी लिखो ये। अरे सारे लोग बोलो, यहाँ तक सबको समझ में आए? जल्दी बोलो हाँ या ना। हेलो एवरीवन। यस। बेस का मैंने आपको Kb लिया, कंजुगेट एसिड है तो उसका एसिड कोई भी हो, चाहे एसिड वर्ड लिखा रहे या कंजुगेट एसिड लिखा रहे, बतवा बराबर है डिसोसिएशन कांस्टेंट के ही लिखेंगे। बोलिए, लिख लिया सारे लोग हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. अब हम K इंटू KB अगर कर दें तो Ka आपके पास है BnH3O प्लस डिवाइडेड बाय BH प्लस इंटू Kb आपके पास मैंने लिया है BH प्लस एंड OH माइनस डिवाइडेड बाय B। यही तो है, बोलो हाँ या ना। बताओ Ka इंटू KB किसके बराबर आया?
H3O प्लस इंटू क्या है जल्दी बताओ, OH माइनस। अब ये फॉर्मूला याद कर लो, K इंटू KB शुड बी इक्वल टू KW। Did you understand? अगर एक का भी कंजुगेट एसिड का अगर तुम्हें न्यूमेरिकल में क्या है, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट ये है, इसके कंजुगेट बेस का निकालो, KB निकालना है। कह देगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस ये है, उसके K इंटू KB इंटू KW। दिस इज द रिलेशनशिप। देखो क्या क्या नॉलेज तुम पढ़े। KW इज इक्वल टू H प्लस NOH माइनस। KW का दूसरा फॉर्मूला K इंटू KB। Did you understand? Did you understand? Sir. यार अगर A को एसिड बोलोगे तो B को बोल दोगे कंजुगेट बेस, B को बेस बोलोगे तो इसको बोल देना है कंजुगेट एसिड। छोटा क्वेश्चन दिया रहेगा, ये सब 25 डिग्री ना भी लिखा रहे 25 डिग्री, 25 के अलावा भी रहेगा तो रिलेशन यही रहेगा, KW चेंज हो जाएगा। Did you understand everyone? कुछ तो बोल Yes, दो। sir. Yes, sir. ये सब रिलेशन दिमाग में रहना चाहिए। सर एक बार प्लीज लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ अब सुन, यहाँ से लिखिए सारे लोग। सबको समझ में आ रहा है? अच्छे से जल्दी बताएं। डन सर। डन डन। बस डेरिवेशन पर मत जाना है, बस ये फॉर्मूला आ गया, K इंटू KB लिख लिया। हेलो एवरीवन। यस सर। यस, थैंक यू। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या रहेगी? एकदम छोटा क्वेश्चन रहेगा बस। लिख लिया? बोलो ना बन गया होगा ना। KW इज इक्वल टू KA इंटू KB मान लो, तो कंजुगेट बेसिस है, तो ये KB कंजुगेट बेस कौन होगा? F माइनस KW बाई KW की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 14 6.8। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलो ना यार, कुछ तो बोल दो। Yes, sir. यस, यस सर। ये छोटा सा क्वेश्चन रहता है लेकिन